हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम क्विकली जल्दी से स्क्वायर रूट्स को निकाल सकते हैं। तो अगर जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो उन तक पहुंच पाए। तो चलिए चलते हैं अब टॉपिक की ओर। जैसा कि हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट्स, तो उसके लिए जनरली हमें कुछ स्क्वायर्स लर्न करने होंगे। तो देखिए ज़रा, 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, 5 का हमारा स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ये मैं जहाँ तक समझती हूँ आप सभी को लर्न होंगे, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर्स हैं इनका एंड देखते हैं, इनका एंड कहाँ पर हो रहा है। जो 1 का स्क्वायर है उसका एंड 1 पर ही हो रहा है, ठीक है। 2 का जो स्क्वायर है वो हमारा 4 पर एंड हो रहा है, 2 के स्क्वायर का एंड जो है वो 4 पर हो रहा है। 3 के स्क्वायर का एंड 9 पर हो रहा है। 4 के स्क्वायर का एंड 6 पर हो रहा है। 5 के स्क्वायर का एंड 5 पर हो रहा है। 6 के स्क्वायर का एंड 6 पर हो रहा है। 7 के स्क्वायर का एंड 9 पर हो रहा है। 8 के स्क्वायर का एंड जो है वो 4 पर हो रहा है, मतलब एंड से मतलब है फिनिश जो हो रहा है। 9 के स्क्वायर है उसका वो कहाँ फिनिश हो रहा है, 1 पर फिनिश हो रहा है। तो ठीक है, हमको क्या करना है, जो एक से हैं उनको हम एक साथ लर्न कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि जो हमारा 1 का स्क्वायर है वो 1 पर फिनिश हो रहा है, और एक 9 का स्क्वायर जो है वो भी 1 पर फिनिश हो रहा है, मतलब 81 लास्ट में 1 आ रहा है 1 प्लेस पर। तो 1 का और 9 का, 1 का और जो 9 का स्क्वायर है वो हमारा किस पे फिनिश हो रहा है, 1 पर फिनिश हो रहा है, ठीक है। और 2 का जो स्क्वायर है और 8 का जो स्क्वायर है वो हमारा 4, और देखिए यहाँ पर भी 4 आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर और हमारा 8 का स्क्वायर जो है वो हमारा 4 पर फिनिश हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सेम इसी अकॉर्डिंग आगे देखते हैं हम लोग। 3 का जो स्क्वायर है वो 9 पर फिनिश हो रहा है, और 9 एक और ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है 9 पर फिनिश हो रहा है। वो कौन सा नंबर है, वो हमारा 7 है। तो 3 का स्क्वायर भी 9 पर फिनिश हो रहा है और 7 का स्क्वायर भी हमारा 9 पर फिनिश हो रहा है। तो ये दोनों हमारे सेम हो जाएंगे। ये हमको लर्न रखना होगा कि किसका स्क्वायर किस नंबर पर फिनिश हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए 4 का और 6 का हमारा एक सा है। 4 का स्क्वायर जो है वो भी 6 पर फिनिश हो रहा है, और 6 का स्क्वायर है वो भी 6 पर फिनिश हो रहा है। तो 4 का और 6 का स्क्वायर हमारा 6 पर फिनिश होगा, ठीक है। और जो हमारा 5 होगा वो हमारा यूनिक नंबर है, जो कि अकेला सिंगल नंबर है, जो हमारा 5 के स्क्वायर का 5 पर ही फिनिश होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी होगी। सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, और उसके बाद आपको ये चीज़ लर्न होनी चाहिए कि किसका स्क्वायर किस पर फिनिश हो रहा है। 2 नंबर कॉमन हैं, 1 और 9 का 1 पर फिनिश होगा, 2 का और 8 का 4 पर फिनिश हो रहा है, और 3 के स्क्वायर का और 7 के स्क्वायर का 9 पर फिनिश हो रहा है, और 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 पर फिनिश हो रहा है, और 5 का जो है वो 5 पर ही फिनिश हो रहा है। ये आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उसी एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि कैसे स्क्वायर रूट को निकाला जा सकता है इजी वे में। चलिए देख लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल। देखिए ज़रा, हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है 6724, और हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, आपको लास्ट के 2 नंबर्स हैं उनका एक ग्रुप बना लेना है, ठीक है। तो हमने 24 का एक ग्रुप बना लिया है, मतलब इन 2 डिजिट का या 2 नंबर्स का हमने एक ग्रुप बना लिया है। उसके बाद में जो भी नंबर बचते हैं उनको हम दूसरे ग्रुप में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने 2 ग्रुप्स बना लिए हैं, और जो हमें आंसर निकालना है वो भी 2 डिजिट में निकालना है, मतलब वंस और टेंस, ठीक है। वंस और टेंस में ही हमें आंसर निकालना है, मतलब वंस प्लेस पर क्या आएगा और टेंस प्लेस पर क्या आएगा। हमको 2 नंबर रखने हैं और हमारा फिर क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चेकआउट करना होगा। जो 24 है उसके लास्ट में आप वंस प्लेस पर देख सकते हैं कि 4 आ रहा है। तो इट मीन्स हमें क्या चेक करना है कि किसके स्क्वायर के लास्ट में किसका स्क्वायर जो है वो 4 पर फिनिश होता है। तो हमारा किस किस का स्क्वायर 4 पर फिनिश होता है, एक तो 2
2 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 4 पर फिनिश होता है, और एक हमारा 8 का स्क्वायर जो है वो 4 पर फिनिश होता है। एक 2 का स्क्वायर और एक 8 का स्क्वायर आप यहाँ से देख सकते हैं। एक हमारा 2 का स्क्वायर है जो 4 पर फिनिश हो रहा है, और एक हमारा 8 का स्क्वायर है जो हमारा 4 पर फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही लिख लिया है। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस पर हमारा या तो 2 आएगा या फिर हमारा 8 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 या 8 में से हमें फाइनली बताना होगा, वो हम फाइनली लिखेंगे बाद में। अभी हमको पता नहीं है कि 2 लिखना है कि हमें 8 लिखना है, लेकिन आएगा इन दोनों में से, क्योंकि लास्ट में जो है वो 4 है ना। तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है लास्ट में, एक 8 के स्क्वायर में 4 आता है लास्ट में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब बात आती है 67 की। तो 67 जो है वो किस किस के बीच में आ रहा है? जो 67 है वो हमारा 64 और 81 के बीच में आएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, जो हमारा 67 है, 67 जो है वो 64 और 81 के बीच में आएगा। 67, ठीक है, तो इट मीन्स 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हम यही लिख देंगे यहाँ पर, जो 67 है वो हमारा किस किस के बीच में आएगा? 64 इज़ लेस देन 67 का 67 लिख देंगे। ठीक है, लेस देन 81। ठीक है, 64 और 81 के बीच में हमारा ये वाला नंबर आएगा। तो 64 का मतलब हुआ 8 का स्क्वायर इज़ लेस देन 67 हमारा एज इट इज़ रहेगा, और 81 का मतलब हुआ 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा हमको क्या करना है, इन दोनों में जो छोटा नंबर है, एक है 8 का स्क्वायर, एक है 9 का स्क्वायर, तो हमारा 8 और 9 में कौन छोटा हो जाएगा? 8। तो हम छोटे वाले नंबर को ही ले लेंगे और इसको हम किस पे रख देंगे? टेंस प्लेस पर। तो हमने वंस और टेंस लिखा है, तो इसमें हम कौन सा नंबर ले लेंगे? छोटा वाला नंबर। इट मीन्स क्या ले लेंगे? 8 ले लेंगे। तो जो 8 आएगा वो हमारा टेंस प्लेस पर आ जाएगा। हमने आपको बताया था वंस प्लेस पर क्या रखना है हमको, या तो 2 रखना है या 8 रखना है, लेकिन इसको फाइनली हम कैसे बता पाएंगे? फाइनली बताने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये हमारा 8 है और ये 9 है, इसकी हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। क्या कर दिया हमने? इसकी मल्टीप्लाई। तो 8 9 जा कितना होता है? 72। अब हमको क्या करना है? कंपेयर करना है। एक हमको कंसीडर नंबर दे रखा है 67, ये हमको ऑलरेडी गिवन है 67, और ये हमारा 72। तो हमको कंपेयर करना है इसकी और इसकी। ठीक है, तो 67 जो है अगर हमारा बड़ा है, जो कंसीडर नंबर है वो हमारे मल्टीप्लाई वाले नंबर से बड़ा है, तो हमको बड़ा नंबर लेना होगा। अगर जो हमारा कंसीडर नंबर है, जो हमारा दिया हुआ गिवन नंबर है, वो हमारा मल्टीप्लाई वाले नंबर से छोटा है, तो हमको छोटा नंबर लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे, अगर ये नंबर बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे इससे। ठीक है, तो हमारा देख सकते हैं आप, ये 67 है, ये 72 है, तो अंडरस्टूड है 72 बड़ा है, 67 कैसा है? छोटा है। तो जब ये छोटा है तो छोटे का मतलब क्या है? हमें छोटा वाला नंबर लेना होगा। मतलब 8 और 2 में से हम छोटा नंबर 2 ले लेंगे, जो कि हम वंस प्लेस पर लिख देंगे, और फाइनली जो होगा हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 82। कहने का मतलब ये है, इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? 82 आ जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपने कितने इजी वे में अपने इस क्वेश्चन को कर लिया है, और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन अभी हमने एक ही एग्जांपल लिया है, तो हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो, तो हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि कैसे हम स्क्वायर रूट्स को निकाल सकते हैं। देखिए ज़रा, हमने एक और एग्जांपल ले लिया है 5776, और अब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। ये हमारा फर्स्ट मेथड चल रहा है, और हमने अभी आपको फर्स्ट मेथड से एक क्वेश्चन क्लियर करके दिखाया था। अब हम अपने इसी फर्स्ट मेथड से एक दूसरे एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको मेथड क्लियर हो जाए। हमने आपसे कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रुप बनाना होगा, तो हमने यहाँ पर 76 का एक ग्रुप बना लिया है 2 डिजिट का, और उसके बाद जो नंबर्स रह जाता है उसको हम अलग ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, जैसे 57 है वो हमारा अलग ग्रुप में रहेगा, 76 हमारा अलग ग्रुप में रहेगा, और जो हमको आंसर लाना होगा वो 2 डिजिट में लाना होगा, वंस और टेंस। ठीक है, हमें टेंस प्लेस पर एक नंबर लिखना होगा, एक हमें वंस प्लेस पर, और जो भी नंबर रखेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो देखिए ज़रा यहाँ पर 76 बोल रहे हैं, तो 76 से मतलब है लास्ट में है हमारा 6, तो लास्ट में 6 हमारा किसके स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो एक तो हमारा 4 के स्क्वायर में आता है, ठीक है, और किसके स्क्वायर में आता है, एक हमारा आता है 6 के स्क्वायर में। देख सकते हैं आप लोग, हमारा 4 के स्क्वायर में 6 आ रहा है लास्ट में, और 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आ रहा है। हमको यही चेकआउट करना है कि लास्ट में 6 किस में आ रहा है, तो 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है, ये हमने नोट कर लिया। और इन 4 और 6 में से ही हमको वंस प्लेस पर एक नंबर लिखना होगा, या तो 4 आएगा यहाँ पर, या यहाँ पर 6 आएगा, उसको फाइनली हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है 57 की। तो ये जो 57 है वो हमारा किस किस के बीच में आ रहा है, तो 57 जो है वो हमारा देख सकते हैं आप 49 और 64 के बीच में आएगा। 57 जो है वो 49 के बाद में आएगा और 64 के ऊपर आएगा, है ना। तो 49 और 64 के बीच में आएगा, तो यही हम लिख देते हैं। जो हमारा 57 है वो हमारा किस किस के बीच में आएगा, 49 is less than 57 is less than 64, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है। 49 का मतलब है 7 का स्क्वायर। 49 का मतलब क्या हो गया, 7 का स्क्वायर। 57 जो है वो हमारा एज इट इज़ रह जाएगा, और हमारा 64 का मतलब हो गया 8 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। वही किया है हमने जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वही सेम यहाँ पर किया है हमने, बिल्कुल वही स्टेप लेकर के चल रहे हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इजी वे में कर पाएंगे, बहुत अच्छा मेथड है ये। तो देखिए ज़रा, हमने अब ये कर लिया है। अब हमको करना क्या है, ये जो 7 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर है, इसमें से जो छोटा नंबर है उसको हम ले लेंगे। तो 7 हमारा छोटा है, 8 हमारा बड़ा है, तो जो छोटा नंबर है 7 इसको हम ले लेंगे और उसको हम कहाँ रख देंगे, टेंस प्लेस पर। तो टेंस पर हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको लिखना है वंस प्लेस पर एक नंबर, चाहे वो 4 हो चाहे वो 6 हो। तो देखते हैं क्या आएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, 7 की और 8 की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। ये हमारा 56 हो गया। अब हमको क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है जो हमको नंबर गिवन है। ये जो हमने सेकंड ग्रुप बनाया था 57 और ये जो हमारा निकल के आया है 56, इससे हमें कंपेयर करना है। तो हमें बताना है कि 57 जो है वो छोटा है या बड़ा है। तो 57 जो है, जो दिया हुआ नंबर है उसी को हमें देखना है। दिया हुआ नंबर अगर हमारा बड़ा है तो हमको बड़ा नंबर लेना होगा, अगर हमारा दिया गया नंबर छोटा है इस वाले नंबर से तो हमें छोटा नंबर लेना होगा। तो आप देख सकते हैं 57 जो है वो बड़ा है, 56 जो है वो छोटा है। तो ये नंबर जो है, गिवन नंबर जो है वो बड़ा है, तो बड़ा होगा तो हमें बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। 4 और 6 में बड़ा हो जाएगा 6, तो 6 ले लेंगे। तो वंस प्लेस पर आ जाएगा हमारा 6, और फाइनली हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 76। 76 जो होगा वो हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। 5776 का स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा 76। तो आप देख सकते हैं कितना इजी वे में हमने अपने स्क्वायर रूट को निकाल लिया है। ये हमारा था फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड को समझेंगे, और सेकंड मेथड को समझने से पहले कुछ बेसिकली चीज़ें हैं जिसे मैं आपको क्लियर कर दूंगी, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेंगे। देखिए ज़रा, सेकंड मेथड को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे हमको 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 25 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत जल्दी से निकालेंगे। तो 5 5 हो जाएगा 25, ठीक है। और 2 हमारा सेम है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे दोनों नंबर सेम होते हैं ऊपर नीचे के, तो हम क्या करते हैं, उसके नेक्स्ट नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 2 जो है, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3। तो 2 3 क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो 625 जो होगा वो इसका स्क्वायर निकल आया हमारा, ठीक है। अब बात आती है, जैसे इसी के अकॉर्डिंग हम निकालें 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर भी सेम इसी अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 5 तो 25 हो जाएगा हमारा। अभी यहाँ पर हमारा 3 3 सेम है, तो 3 का नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 4 होगा, और 3 4 हम क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। तो ये जो हमारा आ गया 35 का स्क्वायर निकल के आ गया। या हम 75 का निकालें स्क्वायर,
तो 75 का स्क्वायर भी हम ऐसे ही निकालेंगे। 5 5 से हो जाएगा 25 और 7 7 सेम है तो 7 का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 8 और 7 8 जा कितना हो जाएगा 56। तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में हम अपने जिसके लास्ट में 5 5 होगा, ठीक है, उसके हम स्क्वायर्स को इजी वे में इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो रूल है वो हमारे और भी कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस पर अप्लाई होता है। तो चलिए हम आपको बारीकी से बता देते हैं ये जो रूल है वो हमने कहाँ से लिया है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 43 की मल्टीप्लाई करनी है 47 से, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ पर हमारे यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट है उनका जो एडिशन है अगर वो 10 हो रहा है, अगर 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 बनेगा, मतलब यूनिट प्लेस पर जो भी नंबर्स हैं उनका एडिशन 10 हो और जो टेंस प्लेस पर यूनिट्स हो वो सेम हो हमारी, मतलब 4 और 4 है, तो हमको इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जैसे 7 3 का क्या हो जाएगा 21, हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है और ये दोनों नंबर हमारे सेम है तो इसके नेक्स्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 5 20। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई हो गई हमारी 43 और 47 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। ये हमने बहुत ही जल्दी कर दिया है, ये ट्रिक्स होती हैं कुछ। तो ये ट्रिक्स है वो इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई होगी जहाँ पर यूनिट प्लेस के डिजिट्स का जो एडिशन होगा वो 10 हो और टेंस प्लेस पर जो भी डिजिट हैं वो सेम होनी चाहिए। तो हमारा इस तरीके से रूल हम अप्लाई करेंगे और हमारा इजी वे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही रूल है, यही हमने फार्मूला अप्लाई किया है अपने स्क्वायर निकालने के लिए। 65 का अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 65 में भी हमें यही चीज़ अप्लाई करनी होगी। देख सकते हैं हम यहाँ पर यूनिट प्लेस है उसका जो एडिशन बन रहा है 5 और 5 10, ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है हमारा सेम नंबर है तो इसके नेक्स्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो गई, हमारा इन दोनों का एडिशन 10 बन रहा है, यहाँ पर भी इन दोनों का एडिशन 10 बन रहा है। तो हमने यही वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। तो 5 5 हो जाएगा 25 और जो हमारा ये नंबर है टेंस प्लेस पर वो नंबर सेम है तो 6 का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 7 और 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा क्या हो जाएगा 42। तो इस तरीके से हम 65 का अपना स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये तो बात आ गई कि हमें किसी भी अपने लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस पर अगर 5 दिया गया है और उसका स्क्वायर निकालना है तो हम इजी वे में उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड की ओर कि कैसे हम सेकंड मेथड से क्विकली स्क्वायर रूट्स को निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। चलिए देखते हैं। देखिए ज़रा, हमने अपना फिर से वही क्वेश्चन ले लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है जो कि हमने फर्स्ट मेथड से किया था, लेकिन अब हम इसी क्वेश्चन को अपने सेकंड मेथड से करेंगे। बहुत ही कम समय में हम कर पाएंगे अपने इस क्वेश्चन को, इसका स्क्वायर रूट हम जल्दी से जल्दी निकाल पाएँ बहुत कम टाइम में। तो 6724 जो है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो देखिए ज़रा, जो हमारा 6724 है वो किन किन दो नंबरों के बीच में आता है। तो ये हमारा जो आएगा वो 2 नंबर्स के बीच में आएगा। कौन कौन से 2 नंबर्स हैं? एक तो 6400, ठीक है, और आएगा 8100। इन दो नंबर्स के बीच में आएगा ये हमारा 6724, ठीक है, 6400 और 8100 के बीच में आएगा। तो 6400 जो है ये हमारा किसका स्क्वायर बन रहा है? ये हमारा बन रहा है स्क्वायर 80 का। ये हमारा 80 का स्क्वायर हुआ और ये हमारा किसका स्क्वायर हुआ? क्योंकि 9 9 जो होता है 81, तो ये 90 का स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा 80 का स्क्वायर, ये हमारा 90 का स्क्वायर, ठीक है। अब 80 के स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बिल्कुल बीचों बीच में क्या आएगा? हमारा 85 का स्क्वायर, ठीक है। किसका स्क्वायर आ जाएगा? 85 का, क्योंकि 80 और 90 के बीच में आएगा बिल्कुल बीचों बीच में 85 और उसका हम निकालेंगे स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका स्क्वायर जो होगा वो हमारा, देखिए ज़रा क्या निकल के आएगा। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी नंबर में अगर लास्ट में वंस प्लेस पर 5 है तो उसका हम इजी वे में निकाल सकते हैं। तो 5 5 से हो जाएगा 25 और 8 का नेक्स्ट नंबर लेंगे मतलब 9, तो 8 9 जा हो जाएगा 72, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 85 का
स्क्वायर निकाल लिया है, ये हमारा स्क्वायर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर हमको गिवन है 6724, वो हमारा 6400 और इसके बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में आएगा, हमको ये देखना है, या फिर इसके और इसके बीच में आएगा। 6400 या 7225 के बीच में आएगा ये वाला नंबर, या फिर 7225 और 8100 के बीच में आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा 64, तो 64, 65, 66, 67, तो ये हमारा 67 जो है वो हमारा इसी के बीच में आएगा। 64 से लेकर 72 के बीच में हमारा 67 वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आएगा, मतलब कहने का क्या है, यहाँ से 80 और 85 के बीच में रहेगा। अगर इस साइड आता तो 85 से हमारा 90 के बीच का नंबर होता, और हमारा 6400 से 7225 मतलब 80 के स्क्वायर और 85 के स्क्वायर के बीच का नंबर है। ये वाला जो नंबर है वो हमारा 80 के स्क्वायर और 85 के स्क्वायर के बीच का नंबर है, तो बीच का नंबर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट में जो 4 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो जो 4 होता है वो हमारा एक तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में आता है, और हमारा एक 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर या 8 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। एक 2 के स्क्वायर और एक 8 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। ठीक है, तो देखिए ज़रा ये 80 और 85 के बीच में, 80 और 85 के बीच में तो क्या क्या नंबर बनेंगे, ज़रा देखिए। 81 आएगा, 82 आएगा, 83 आएगा और 84 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 85 के बाद में, इधर 86 आएगा, इधर 87 आएगा, 88 आएगा, 89 आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमारा लास्ट में या तो 2 होगा तब हमारा ये बनेगा 4, या लास्ट में 8 होगा तो बनेगा 4 हमारा। तो देखिए लास्ट में 2 आ रहा है, लास्ट में 8 आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है या तो 82 आएगा आंसर हमारा, या फिर 88 आएगा। लेकिन 88 हमारा आ नहीं सकता, क्योंकि जो ये नंबर है वो नंबर हमारा किधर जा रहा है, वो 80 और 85 के बीच का है। 80 के स्क्वायर और 85 के स्क्वायर का बीच का नंबर है, तो जाहिर सी बात है 82 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो निकल के आएगा वो हमारा 82 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमने देखिए विदाउट कैलकुलेशन, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजी वे में कर पाएंगे। नए नए में हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत लगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देख लेते हैं एक और एग्जांपल, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए, स्क्वायर रूट जल्दी से निकालना आ जाए। चलिए देख लीजिए, हमने फिर से अपने उसी क्वेश्चन को लिया है जो कि हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था। अब हम इसी नंबर को सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले इसके लिए जान लेना ज़रूरी है कि लास्ट में 6 आ रहा है, तो किसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। एक तो 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, और 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, तो 4 या 6। ठीक है, इतना हम जान लेते हैं। अब ये जो 5776 है वो हमारे दो नंबरों के बीच का, किन्हीं दो नंबरों के बीच का नंबर होगा। तो वो दो नंबर कौन से हैं जिनके ये बीच का नंबर है 57 बोल रहे हैं। ठीक है, 57 है वो हमारा दो नंबर्स के बीच का नंबर है, मतलब 57। तो देखिए ज़रा, ये हमारा 4900 और 6400 के बीच का नंबर है, ये पूरा नंबर। 5776 जो है वो हमारा 4900 और 6400 के बीच का नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये जो हमारा 4900 जो है वो हमारा 70 का स्क्वायर बन रहा है, और ये 6400 जो है वो हमारा 80 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, बिल्कुल इन दोनों के बीच के नंबर का स्क्वायर निकालना है, मतलब 70 और 80 के बीच में आएगा 75। अब हम इसका निकाल लेंगे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 5 जा हो जाएगा 25 और 7 के नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 8 और 7 8 जा हो जाएगा 56। तो ये हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया है 75 का। अब आपको क्या करना है, इस और इस नंबर के बीच का नंबर देखना है, ठीक है। देखना है आपको जो 5776 है वो आपके इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है या फिर इसके और इसके बीच में आ रहा है। देखिए ज़रा, ये 57 बोल रहे हैं, है ना, 5700 है ये 5000 कह सकते हैं, 5700। तो यहाँ पर देखिए 56 है, 56 है ना, और यहाँ पर क्या है 6400। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इसके और इसके बीच में आएगा, या तो 49 है, 49 के बाद क्या आएगा 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। अब बात आ रही है 57 की, तो 57 हमारा यहीं तो आएगा, 56 के 57, 50 जो हमारा नंबर है 5776 वो हमारा 5624 और 6400 के बीच का नंबर है, इसके और इसके बीच का नंबर है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये जो नंबर है वो इन और इनके बीच में आएगा, तो इसके और इसके बीच में आएगा, तो हमारे इसके बीच में कौन कौन से नंबर पड़ेंगे ये देख लेते हैं। 75 के बाद आएगा 76, फिर 77, 78 और 79, ठीक है। तो हमें इन्हीं नंबर्स में से चेकआउट करना है कि हमारा किसके नंबर में लास्ट में 6 आ रहा है, क्योंकि हमारा लास्ट में 4 आना चाहिए या 6 आना चाहिए, क्योंकि उसका स्क्वायर निकालेंगे तभी 6 बनेगा। तो यहाँ पर हमारा 6 आ रहा है, तो मतलब 76 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 76 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये लास्ट में 6 है, 6 का स्क्वायर जो होता है वो 6 पर ही फिनिश होता है, ठीक है। और हमारा ये जो पूरा नंबर था वो हमारा इसके और इसके बीच में आ रहा था, तो इसके और इसके बीच से मतलब है 75 और 80 के बीच की बात कर रहे हैं। तो 75 और 80 के बीच में हमारे कौन कौन से नंबर बनेंगे, 76, 77, 78, 79। तो 76 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने स्क्वायर रूट को इजी वे में निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर डालें कोई भी प्रॉब्लम होती है। थैंक यू।